गडूल कोकरनाग में ऑपरेशन लगातार जारी है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वो स्पॉट है जो ये जंगली एरिया है जहां पे इनिशियली फायरिंग हुई है। जब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन सुरक्षा बलों को मिली थी कि इस एरिया में मिलिटेंट छुपे हुए हैं, फौरन जो है कॉर्डन सर्च ऑपरेशन किया गया। लेकिन आर्मी और पुलिस के ऑफिसर्स इस स्पॉट पे जब पहुंचे, वहां पर ही फायरिंग हुई, यानी मिलिटेंटों ने घात लगाकर उन पे हमला किया है। अब ये देखना होगा कि क्या मिलिटेंट उसी चीज के लिए इंतजार कर रहे थे कि कब सुरक्षा बल वहां पे पहुंचेंगे और वो फायरिंग करेंगे। अभी डिटेल्स आएंगी, लेकिन यहां से बॉडीज रिट्रीव कर दी गई हैं। तीनों बॉडीज जो हैं, ऐसा लगता है कि अब उनको रिट्रीव कर दिया गया। डीएसपी जो है, उनकी बॉडी कल रिट्रीव की गई थी और उनकी रीथलिंग सेरेमनी जो है वो अंजाम दी गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी उसमें शिरकत की और उन्हें श्रद्धांजलि पेश की गई। लेकिन अभी भी यहाँ पे लगातार ऑपरेशन चल रहा है। हमें यहाँ से दिख रहा है, ये माउंटेन पे रोप्स के जरिए जो है आर्मी आगे बढ़ रही है और इस पूरे एरिया में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। सेना, पुलिस और सीआरपीएफ यहाँ पे ऑपरेशन चला रही है। आउटर कवर जो है उसको घेरा गया है। पुलिस ने ट्वीट करके ये बताया कि एलईटी के 2 जो मिलिटेंट हैं, उसमें उजैर खान भी शामिल है, उनको घेरा गया है, उनको एनसर्कल किया गया है। और अब देखना होगा कि कितना टाइम इस ऑपरेशन में लगेगा। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जंगली इलाकों में मिलिटेंट छुपे रहते हैं और कुलगाम में भी एक ऑपरेशन हुआ था, वहां पर भी सुरक्षा बलों ने जब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलने के बाद वहां ऑपरेशन शुरू किया था, उसमें मिलिटेंटों ने आर्मी पे हमला किया और 3 आर्मी के जवान जो है गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बाद में वो जख्मों की ताब ना लाकर चल बसे। यहाँ पे हम देख रहे हैं अभी भी लगातार ऑपरेशन हो रहा है और यहाँ पे 2 फौजी अफसर, जिसमें एक कर्नल एक मेजर शामिल हैं, उनकी जो है मौत हुई और साथ ही जो पुलिस का डीएसपी था वो भी जख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ बैठा। तो कुल मिला के अब इस ऑपरेशन को लेके यही कहा जा सकता है कि शायद टाइम लग सकता है। टफ टेरेन्स हैं, माउंटेन्स हैं, यहाँ पे हाउस जो हाई अल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल है, वहां से माउंटेनर्स को लाया गया। जो भारतीय सेना के सोल्जर्स हैं वो इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। तो अभी इस एरिया में ढूंढना भी कोई आसान काम नहीं है मिलिटेंट को। लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने ट्वीट करके बताया कि 2 मिलिटेंटों को जो एलईटी के हैं उनको घेरा गया है, उसका मतलब है कहीं ना कहीं वो स्पॉट हुए हैं। क्या उनके साथ अब मुठभेड़ शुरू होगी, ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन रात के तकरीबन 4 बजे यहाँ पे फायरिंग की आवाज सुनाई दी गई है, जो लोकल्स बता रहे हैं। तो उसका मतलब है कि रात भर भी कोशिश की गई है कांटेक्ट एस्टेब्लिश करने की। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इवैक्यूएट किया जाए उन लोगों को जो गंभीर रूप से घायल हुए थे। हालांकि अब बॉडीज वहां पे रिट्रीव की गई और ऑफिशियली फिर बताया गया कि 3 ऑफिसर्स की इसमें जो है वो जो जख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ बैठे हैं। तो फिलहाल ये ऑपरेशन जो है लगातार चल रहा है। यही वो फॉरेस्ट हैं, बिल्कुल हमारे सामने, आंखों के सामने ये वही स्पॉट है जहां पे इनिशियली फायरिंग हुई और इसमें लगातार ऑपरेशन चल रहा है। यहां से अगर नीचे डिस्टेंस हम देखें, फुट हिल्स तक तकरीबन 100-200 मीटर का फासला है। लेकिन उसके बाद टफ टेरेन्स चढ़ना है, माउंटेन्स एरिया है और यहाँ पे ऑपरेशन बड़ा डिफिकल्ट रहता है। और खासतौर से जो हमने देखा कि कुलगाम में मिलिटेंट भाग गए थे, क्या ये वही मिलिटेंट्स का ग्रुप है, ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन हमने ये देखा कि राजौरी पुंछ के जरिए से पीर पंचाल के रास्ते शुपियां मिलिटेंट कई बार पहुंचे हैं और उसके बाद साउथ कश्मीर के इन फॉरेस्ट एरियाज में वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो क्या कुछ और भी पाकिस्तानी मिलिटेंट इन फॉरेस्ट एरियाज में हैं, शायद सुरक्षा बल बेहतर बता सकते हैं। लेकिन नॉर्दर्न कमांड के जो जीओसी हैं, कल उन्होंने ये कहा कि उस पार से लगातार घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं, यानी उस पार से यहां मिलिटेंटों को भेजने की कोशिश की जा रही है। तो कितने सारे इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स कामयाब हुए हैं, ये भी कह पाना मुश्किल है। हालांकि डीजीपी लगातार ये कह रहे हैं कि इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स को विफल कर दिया गया है। आर्मी लगातार ये कह रही है कि इन्फिल्ट्रेशन के काफी सारे अटेम्प्ट्स हुए हैं, लेकिन लॉन्चिंग पैड्स पे उस पार काफी सारे मिलिटेंट हैं जो इस पार आना चाहते हैं, क्योंकि अब जो है आगे बर्फ भी होगी, क्योंकि अब विंटर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो क्या उससे पहले उस पार से और कोशिशें होंगी इन्फिल्ट्रेशन की, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मिलिटेंटों की प्रेजेंस फॉरेस्ट एरियाज में है, जिसकी वजह से यहां पे सुरक्षा बलों को लगातार इनपुट्स मिल रहे हैं और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मिलिटेंटों ने यह मंसूबा बनाया था कि जब सुरक्षा बल आगे बढ़ेंगे, अगर उनको कहीं पे ऑफिसर्स दिख रहे हैं, ऑफिसर्स को निशाना बनाना है। क्या यहां पे ऐसे प्रोटेक्टिव गियर्स लगाए गए थे, यह भी देखने वाली बात होगी कि क्या चाहे कर्नल हो, चाहे मेजर हो या डीएसपी हो, क्या इन्होंने बीपी जैकेट्स वगैरह पहने थे, क्या इन्होंने ऐसी तैयारी नहीं की थी इस जंगल में जाने से पहले, जब पहले ही उनको इनपुट्स मिले थे कि इस एरिया में मिलिटेंट छुपे हुए हैं। अब इन सारे सवालों का जवाब सुरक्षा बल देंगे। लेकिन फिलहाल ऑपरेशन लगातार जारी है
ऑपरेशन में अभी टाइम लग सकता है। पहले प्राथमिकता ये थी कि जो इवैक्यूएट करना है ऑफिसर्स को, उनको इवैक्यूएट किया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी बॉडीज अब मिली हैं, उनको रिट्रीव किया गया है, जो हमें यहां से भी दिखा कि बॉडीज को लाया गया। और अब यह है कि जो पुलिस कह रही है कि एनसर्कल किया गया है एलईटी के 2 लोगों को, जिसमें उजैर खान भी शामिल है। क्या उनको वाकई अभी भी घेरे में रखा गया है, क्या उनके साथ मुठभेड़ शुरू होगी, ये अभी थोड़ी देर बाद ही पता चल पाएगा।